नमस्कार, मैं नवल किशोर दीक्षित जैड इंस्टीट्यूट लालपुर में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर का विशेष इम्पोर्टेंट भाग, माउस और कीबोर्ड के बारे में स्पेशल जानकारी। यानी माउस और कीबोर्ड के बारे में आज हम यह जानेंगे कि माउस का आविष्कार कब हुआ, माउस का जो पहली पीढ़ी थी माउस की, प्रथम प्रकार के माउस थे वो किस प्रकार के थे, काय के बने हुए थे, किस यूज के लिए बनाए गए। ऐसे ही कीबोर्ड की स्टार्टिंग जब हुई, कीबोर्ड सबसे पहली बार बना, किसके द्वारा बनाया गया, किसने बनाया, उसका प्रथम प्रयोग क्या था, इस सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं माउस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ माउस। ज़रा सोच कर देखिएगा, अचानक आपके कंप्यूटर का माउस ख़राब हो जाए और आप कितने परेशान हो जाएंगे। यदि आपका माउस ख़राब हो जाता है तो आप परेशान हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, बाज़ार तुरंत जाएंगे और एक बढ़िया सा माउस देखकर लेकर आएंगे खरीद कर, तब जाकर अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। तो सोचने का विषय है कि जब माउस नहीं था तो उस समय क्या होता था। तो बताता हूँ मैं आपको कि आज से लगभग 54-55 वर्ष पूर्व माउस का आविष्कार हुआ, जिसके द्वारा कि आज हम बड़ी ही आसानी से अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। उस माउस का आविष्कार आज से 54-55 वर्ष पूर्व हुआ था। माउस का आविष्कार किसने किया, ये देखते हैं। माउस का आविष्कार 1960 में डग एंजेलवर्ट के द्वारा किया गया था और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें धातु के यानी लोहे के 2 पहिए लगे हुए थे। यह उस समय की बात है जब कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी चल रही थी और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वह लगभग एक कमरे के आकार के बराबर के थे। उनका आकार, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार लगभग एक कमरे के बराबर का था, यानी एक कमरे में आ पाता था। इतना बड़ा कंप्यूटर था उस समय माउस का आविष्कार हुआ था। तो देखते हैं माउस क्या है और माउस के कार्य क्या है। माउस एक हार्डवेयर उपकरण है, यानी कि हार्डवेयर यंत्र है, जिसके माध्यम से हम कार्यों को करते हैं। ये एक डिवाइस है और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस, इसे पॉइंटर डिवाइस, इनपुट डिवाइस या पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटर डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से जो पॉइंट कर्सर जो वो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर चलता है उसे कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इसे हम कर्सर या पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। माउस की सहायता से आप कंप्यूटर में दिखाई देने वाले तीर के आइकन जैसे कर्सर को मूव कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे साइड में इधर उधर ले जा सकते हैं, तथा कंप्यूटर में दिखाई देने वाले किसी भी बटन या मेन्यू पर आसानी से क्लिक कर सकते हैं उस कर्सर डिवाइस के यानी कर्सर के द्वारा। एक साधारण माउस में 2 बटन होते हैं, जिसे लेफ़्ट क्लिक यानी एक लेफ़्ट क्लिक और एक राइट क्लिक, दोनों के अलग अलग नाम हैं। 2 की होती हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक नाम से जाना जाता है। इन बटनों के प्रयोग को ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे से बदला भी जा सकता है, यानी यदि हम चाहें तो कंप्यूटर सेटिंग में जाकर लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक के कार्य को चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी कर सकते हैं। यानी कि लेफ़्ट क्लिक से राइट क्लिक वाला कार्य होगा और राइट क्लिक से लेफ़्ट क्लिक वाला कार्य भी किया जा सकता है, यदि हम कंप्यूटर में जाकर सेटिंग चेंज कर दें तो। माउस की आवश्यकता क्यों है, अब ये सोचते हैं। पुराने समय के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, यानी पुराने समय में जो कंप्यूटर चलते थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, वह था CUI, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर के आधार पर, शब्दों के आधार पर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होते थे, जैसे MS DOS जो प्रणाली है वह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के आधार पर है, जिसमें केवल कीबोर्ड से ही काम चलाया जाता था। लेकिन जब से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 95, विंडो 98 आने लगे, तब से कीबोर्ड से काम करना मुश्किल हो गया और ज़रूरत पड़ी ऐसे उपकरण की जिसकी सहायता से स्क्रीन पर कहीं भी कार्य किया जा सके। यानी कि सबसे पहले जब हमारी प्रणाली थी, कार्य करने की प्रणाली, वह थी कैरेक्टर पर आधारित, यानी कि कीबोर्ड पर आधारित। उस प्रणाली को कहते थे CUI की फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
लेकिन बाद में जब विंडोज 95 या 98 आई तो MS DOS की प्रणाली जो थी CUI थी, उस प्रणाली को छोड़कर हमने प्रणाली को चेंज किया और हम आ गए GUI प्रणाली पर, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें माउस की आवश्यकता अत्यधिक हुई और माउस के ही कारण इसके कार्य को सरल भी किया गया, क्योंकि जो CUI पद्धति थी, CUI प्रणाली थी, उसके आधार पर हम कोड जनरेट करते थे, कोड के आधार पर ही अपना वर्क करते थे। लेकिन जब से आपकी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रणाली आई, तब से हमने कोडों के कार्य को बंद करके डायरेक्ट शॉर्ट कमांडों के प्रयोग को अपना लिया और शॉर्ट कमांड से कार्य करने लगे हैं। इससे कार्य करने में आसानी हुई है और आसान तरीके से ही बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है माउस किस प्रकार काम करता है। माउस के कार्य को देखते हैं किस प्रकार करता है। माउस कंप्यूटर स्क्रीन को DPI या पिक्सल में बांट देता है। DPI या पिक्सल में बांट देता है। अगर आप बाज़ार से माउस खरीद कर लाएँ तो उसके डब्बे पर उसकी DPI लिखी रहती है। DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, यानी एक वर्ग इंच में कुछ डॉट की संख्या, एक पर इंच में यानी एक पर इंच में, एक इंच में कुछ डॉट्स की संख्या होती है। अब ये DPI जितने ज़्यादा होंगे, जितने डॉट पर इंच ज़्यादा होंगे, आप उतने ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स तैयार कर पाएंगे। लेकिन साधारण काम के लिए DPI से भी काम चल जाता है, यानी सामान्य का वर्क करते हैं हम तो DPI से भी काम चल जाता है डॉट पर इंच। नेक्स्ट देखते हैं माउस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस। मैकेनिकल माउस, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा और थ्योरेटिकल बता देता हूँ। माउस का सबसे पुराना रूप है इस माउस, यानी कि जो मैकेनिकल माउस है, यह माउस का सबसे पुराना रूप है। इस माउस में रबर बॉल लगी होती थी, रबड़ की एक ऊपर बॉल लगी हुई होती थी और जब इसे पैड पर घुमाया जाता था तो यह रबर बॉल अंदर लगी चक्री पर घूमती थी, जिससे सिग्नल कंप्यूटर को भेजे जाते थे। लेकिन यह माउस ज़्यादा सफल नहीं हुआ। कारण था जो रबड़ बॉल थी वह अटक जाती थी और इतना अच्छा काम नहीं करती थी। यानी कि जो मैं अभी आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो के आधार पर आप देख कर समझ सकेंगे कि जो बॉल लगी हुई होती थी, अगर हम उसे घुमाते हैं, बॉल को उंगलियों के सहारे से घुमाते थे, तो घुमाने में जहाँ अटक जाती थी वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। इसलिए यह माउस इतना सफल नहीं हो सका। इसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन आई माउस की, ऑप्टो मैकेनिकल माउस, दोनों को मिक्स। ऑप्टो मैकेनिकल माउस को मैकेनिकल माउस से बेहतर बनाया गया। इसमें मैकेनिकल सेंसर के स्थान पर ऑप्टिकल सेंसर लगाया गया। ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस में LED लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डिटेक्टर मिलकर माउस द्वारा तय दूरी का अनुमान लगाकर ठीक प्रकार से काम करते थे। लेकिन इस मॉडल में भी कुछ कमियां थीं, इसलिए इस मॉडल को भी हटाया गया। इसके बाद में आया ऑप्टिकल माउस। फाइनली आया है एक अत्याधुनिक उपकरण ऑप्टिकल माउस, जिसे वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें LED लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग माउस द्वारा तय की गई दूरी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता, केवल डिटेक्टर होता है जो दूरी को डिटेक्ट करता है कि कहाँ से कितनी दूरी पर पहुँचा है। उसी के आधार पर ही ये फंक्शन कार्य करते हैं। यानी जहाँ पर भी हमारी कमांड से लिखी हुई होती है, हमें कमांड्स दिखाई देती हैं, उन कमांड्स को ये डिटेक्ट करता है कि मैं कितनी दूरी पर चला, और उतनी दूरी पर जाके इसे डिटेक्टिंग के आधार पर पता होता है कि यहाँ पर यह फंक्शन कार्य करता है। नेक्स्ट है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस भी एक ऑप्टिकल माउस है, लेकिन इसमें तार नहीं होता, बल्कि माउस को पावर देने के लिए एक बैटरी होती है और कंप्यूटर में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी RF रिसीवर लगा हुआ होता है। यानी कंप्यूटर में रिसीवर लगा हुआ होता है, जिसे RF कहते हैं, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। RF की फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी है। और ऑप्टिकल माउस में इधर वायरलेस तार नहीं होती, इधर बैटरी लगी हुई होती है माउस में, और उधर आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एक डिवाइस होती है, वह सेट होती है, उसके माध्यम से फ्रीक्वेंसी सेट करता है और उसी के आधार पर बिना तार के कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड। अब देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? व्हाट इज़ कीबोर्ड इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या है?
कीबोर्ड टाइपराइटर जैसा उपकरण होता है जिसे कंप्यूटर में सूचनाएं दर्ज करने के लिए, जोड़ने के लिए, इंसर्ट करने के लिए बटन दिए गए हैं। इस पर जो बटन होते हैं उन्हें हम कीज कहते हैं, यानी कंप्यूटर पर जो बटन होते हैं उनको हम कीज कहते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, एक अमेरिकी आविष्कारक जिन्होंने पहले व्यवहारिक टाइपराइटर और क्वालिटी कुंजी पटल का आविष्कार किया था, जो आज भी प्रयोग में है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? ये देखते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस इनपुट डिवाइस है, माउस के द्वारा हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को, ऐसे ही कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं ये देखें। डिजाइन के अनुसार वायर्ड या तार वाले कीबोर्ड, डिजाइन के अनुसार एक तार वाला यानी वायर्ड वाले कीबोर्ड, वायर्ड या तार वाले कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं या आते हैं, दो प्रकार के। इसमें पहला है PS/2 कीबोर्ड और दूसरा है USB कीबोर्ड। यह एक तार द्वारा कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? तार के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं, या USB के माध्यम से कंप्यूटर में कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है वायरलेस या बिना तार वाला कीबोर्ड। यह कीबोर्ड वायर्ड कीबोर्ड की तुलना में महंगे होते हैं और इन्हें प्रयोग करने के लिए बैटरी या सेल का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हैं, इनके साथ एक USB रिसीवर आता है, यानी USB रिसीवर साथ में आता है कीबोर्ड के, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी RF रिसीवर होता है, जो कीबोर्ड से प्राप्त सिग्नल को कंप्यूटर तक भेजता है। यानी जो आपकी इसमें जो USB आती है, USB कंप्यूटर में लगा दी जाती है और कीबोर्ड पे जब हम वर्क करते हैं तो कीबोर्ड की फ्रीक्वेंसी और रिसीव करता है USB रिसीव करके और कंप्यूटर को उस फ्रीक्वेंसी को पहुंचाता है। तो इस तरह से वायरलेस कीबोर्ड से कार्य होता है, कार्य के अनुसार। अब देखते हैं, अभी तो हमने क्वालिटी के आधार पर देखा था, अब कार्य के अनुसार कीबोर्ड के प्रकार। टाइपिंग कीबोर्ड, यह साधारण कीबोर्ड होता है जिसे टाइपिंग की कहा जाता है या टाइपिंग कीबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। यह वह कीबोर्ड होता है जिसमें टाइपिंग कीज के साथ साथ मल्टीमीडिया की जैसे स्पेशल की अलग से दी गई होती हैं, जैसे वॉल्यूम की, प्ले, पुश, फॉरवर्ड। कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड में मल्टीमीडिया कीज के साथ इंटरनेट कीज भी दी गई होती हैं, जैसे होम बटन आदि। यानी होम बटन भी दिया होता है। कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड में होम बटन दिया जाता है, कुछ में नहीं होता है। यानी इतने कम से कम मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बटन्स होते हैं, जैसे प्ले है, पुश है, फॉरवर्ड है, ये सारे बटन, और इंटरनेट यूज़ करने के लिए स्पेशल बटन दिए होते हैं। ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड की विशेषता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड क्वालिटी कीबोर्ड क्यों कहा जाता है? कीबोर्ड को हम क्वालिटी कीबोर्ड क्यों बोलते हैं ये समझते हैं। आधुनिक कीबोर्ड पुराने टाइपराइटर से लिया गया है। अगर आप गौर से देखें तो कीबोर्ड के अक्षर QWERTY से शुरू होते हैं। जब भी हम टाइपिंग की सीखते हैं तो टाइपिंग की जहाँ हमारी उंगलियाँ रखी जाती हैं तो वह लेफ्ट हैंड की उंगलियों को अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड की उंगलियाँ पहले Q पर, फिर W पर, फिर E, फिर R, फिर T, फिर Y, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये सबसे पहले यहीं से अक्षर स्टार्ट होते हैं कीबोर्ड में, इसलिए इसे हम क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। क्योंकि जो ABCD शुरू होती हैं, ABCD कीबोर्ड पर स्टार्ट होती हैं, वह QWERTY से शुरू होती हैं, इसलिए हम इसे क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। आधुनिक कीबोर्ड पुराने टाइपराइटर से लिया गया है। अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रम वाली टाइपराइटर। चूँकि टाइपराइटर में बटन एक धातु की छड़ के सहारे दबाए जाते थे। आपने टाइपराइटर देखा हो, नहीं देखा होगा तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देख लेना। और जब बटन सीधा क्रम में लगाए गए, यानी कि ABCDEFG इस क्रम में लगाए गए फॉर्मेट में, तो बटन जाम हो रहे थे और एक के बाद एक होने की वजह से दबाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जल्दी टाइप करना नामुमकिन था। और उस समय टाइपराइटर में बैक स्पेस का बटन नहीं था। यही वजह है कि आपके कीबोर्ड में क्वालिटी शब्दों का इस्तेमाल किया गया ताकि टाइप करने में आसानी रहे। यानी कि पहले की जो टाइपराइटर था, टाइपराइटर में और की को ABCD के आधार पर जोड़ा गया, लगाया गया, लेकिन उसके आधार पर सही तरह से कार्य नहीं कर पा रहे थे। बटन जाम हो जाते थे, रुक जाते थे, एक दूसरे से अटक जाते थे। इसीलिए क्वालिटी के आधार पर, यानी कि इसके आधार पर QWERTY के आधार पर की को लगाया गया, सेट किया गया, उसके आधार पर बड़ी आसानी से कार्य किया जाता है। इसलिए क्वालिटी कीबोर्ड बोला जाता है, क्योंकि इसी प्रकार से इसमें
ABCD को सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है या इंसर्ट किया गया है। आगे देखते हैं कीबोर्ड की जानकारी। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं ये समझ लीजिए। आजकल कीबोर्ड हर कोई अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक साधारण कीबोर्ड में 101 की होती है। एक सामान्य कीबोर्ड में 101 की होती है, 105 भी होती हैं, अलग अलग संख्याएं भी होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं, कम भी होती हैं, लेकिन एक नॉर्मल कीबोर्ड में 101 की होती हैं। लेकिन स्पेशल की ने इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है, यानी अगर स्पेशल की और जोड़ दी जाए तो उसमें संख्या और बढ़ जाती है। मैं बता रहा हूँ 105 के करीब हो जाती है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने प्रकार की की होती हैं, अब ये देखते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने प्रकार की की होती हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में निम्न प्रकार की होती हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 टाइपराइटर कीज। नंबर 2 है फंक्शन कीज। नंबर 3 है कर्सर कंट्रोल कीज। नंबर 4 है मॉडिफायर कीज। नंबर 5 टॉगल की और नंबर 6 स्पेशल की। तो देखते हैं टाइपराइटर की कौन कौन सी की होती हैं, ये देखते हैं। ये कीबोर्ड का मुख्य हिस्सा होता है। यह मुख्यतः टाइपिंग संबंधी कार्य को करने में काम आता है। इन्हीं की से हम किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमको कंप्यूटर में फ़ॉन्ट बदलना होगा। इनमें अक्षर, विराम चिन्ह और प्रतीक कीज भी शामिल होती हैं। कीबोर्ड की दाईं ओर न्यूमेरिक कीपैड होता है, यानी नंबर कीपैड होता है, जिसमें कैलकुलेटर के समान कीज होती है। इनसे कुछ कीज दो काम करती हैं। न्यूमेरिक कीज दोनों कार्यों को आपस में बदलने के लिए नंबरलॉक की का प्रयोग किया जाता है, यानी नंबरलॉक की को जब हम दबा देते हैं तो नंबर लॉक हो जाते हैं और नंबर कार्य नहीं करते, और जैसे नंबरलॉक की को हम खोल देते हैं तो नंबर भी कार्य करने लगते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 7 युक्त की होम की के रूप में केवल तभी काम करती है जब नंबरलॉक की ऑफ होती है, यानी कि उसी पर 7 नंबर पड़ा हुआ होता है, उसी पर होम की लिखा हुआ होता है। जब हम नंबरलॉक को दबा देंगे तो होम की कार्य करेगी, और जब हम नंबरलॉक को ओपन कर देंगे तो 7 टाइप किया जाएगा, 7 की कार्य करेगी। इस तरह से एक ही की पर दो तरह के चिन्ह होते हैं, और अगर दूसरे चिन्ह को हम यूज़ करना चाहते हैं, नंबर को यूज़ न करके हम किसी अन्य चिन्ह को यूज़ करना चाहते हैं जो नंबर की पर पड़ा हुआ है, तो हम नंबरलॉक यानी नंबरों का लॉक लगा देते हैं। तो फिर अन्य जो चिन्ह बने हुए हैं उन चिन्हों का उपयोग हम नंबर की से कर सकते हैं। जब नंबरलॉक की ऑन होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 चिन्ह कीज न्यूमेरिक कीज के रूप में काम करती है। इनमें से किसी को भी दबाने पर स्क्रीन पर एक संख्या दिखाई देती है, यानी नंबरों को हम टाइप आसानी से कर सकते हैं। अब समझते हैं फंक्शन की। फंक्शन की क्या होती है ये समझिए। टाइपराइटर की सबसे ऊपर भाग में एक लाइन में F1 से लेकर F12 संख्या तक रहती है। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते समय इनका प्रयोग उसी सॉफ्टवेयर में दी गई सूची के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये फंक्शन की सॉफ्टवेयर के आधार पर कमांड दी जाती है, उन कमांडों के लिए प्रयोग होता है, यानी स्पेशल वर्क होते हैं इनके। तो जिस सॉफ्टवेयर में जो कार्य दिया गया है इन फंक्शन की का, यानी F1 से F12 तक का, उस कार्य को करने के लिए हम F1 और F12 तक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर को कंट्रोल करने वाली की। इन की से कंप्यूटर के कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। इससे आप कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी आप ऊपर ले जा सकते हैं कर्सर को, नीचे ला सकते हैं, साइड में लेफ्ट में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं। यह कीबोर्ड पर एरो के निशान से प्रदर्शित रहती हैं। कीबोर्ड पर एरो कीज की ठीक ऊपर कुछ और कर्सर कंट्रोल कीज भी मौजूद होती हैं। ये इस प्रकार हैं, यानी एरो की 4 होती हैं। एरो की के जस्ट ऊपर 4 की वो अन्य की भी होती हैं जिन्हें कर्सर कंट्रोल की कहते हैं, वो इस प्रकार है। एंटर की रिटर्न की भी कहा, एंटर की को रिटर्न की भी कहते हैं। एंटर की को रिटर्न की भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से 2 कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, यह पीसी को सूचना देता है कि आपने निर्देश देने का काम छोड़ दिया है, अतः वहां दिए गए निर्देशों को प्रोसेस या एग्जीक्यूट करें। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को प्रयोग करते समय एंटर की दबाने पर नया पैराग्राफ या पंक्ति शुरू हो जाती है। यानी एंटर की के 2 कार्य बताए गए हैं। कौन कौन सा कार्य? पहला तो हमने अपना कार्य कर दिया है, अब प्रोसेसिंग प्रारंभ हो जानी चाहिए। प्रोसेसिंग प्रारंभ करने के लिए एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमने अपना कार्य, या हम टाइपिंग करते हैं या कोई भी मान लीजिए कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं या कोई भी कमांड इस्तेमाल करते हैं, तो उस कमांड को कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वह कमांड अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। तो कमांड को प्रारंभ करने के लिए एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, पैराग्राफ को चेंज करने के लिए हम टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद हमें नीचे नए पैराग्राफ पे आना है,
नई लाइन बनाए तो उसके लिए भी हम एंटर की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैब की। टैब की यह कर्सर को एक पूर्ण निर्धारित स्थान पर आगे ले जाती है। इसके द्वारा आप पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं तथा कॉलम, टेक्स्ट या संख्याओं को एक सीधे में लिख सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में यह मेन्यू में एक विकल्प के दूसरे विकल्प में जाने में मदद करती है। यानी टैब की का प्रयोग होता है एक निर्धारित दूरी पर पहुंचना। हम नॉर्मली हम कर्सर को आगे पीछे ले जाएंगे तो पॉइंट बाई पॉइंट यानी एक एक अक्षर के आधार पर चलता है, जबकि हम टैब की के द्वारा कर्सर को ले जाना चाहें तो एक निर्धारित सीमा की दूरी लेकर चलता है। एक मान लीजिए 5 अक्षर की दूरी, 10 अक्षर की दूरी, एक बार में जब एक बार हम टैब दबाएंगे तो हमारा कर्सर 5 अक्षर आगे पहुंच जाएगा, फिर हम दबाएंगे तो फिर 5 अक्षर आगे। यानी कि स्पीड से चलाने के लिए, कर्सर को स्पीड से आगे बढ़ाने के लिए हम टैब की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डिलीट की। डिलीट की कर्सर की दाईं और लिखे कैरेक्टर या स्पेस को आप इसको दबाकर मिटा सकते हैं। मैंने आपको बैक स्पेस की और डिलीट की के बारे में पहले ही बताया था, फिर मैं बता देता हूँ। डिलीट की से हम किसी लाइन को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यदि हम वर्क कर रहे हैं और हमारा कर्सर लेफ्ट हैंड की तरफ है और लेफ्ट हैंड से यानी लाइन के आगे की तरफ है, आगे की तरफ से पीछे की तरफ हमें अगर लाइन को डिलीट करना है, मिटाना है, तो हम डिलीट की से कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की इसे दबाकर आप कर्सर के बाईं यानी कि राइट हैंड से लिखे हुए अक्षरों को मिटा सकते हैं। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आसानी से इस बैक स्पेस की के द्वारा अक्षरों को मिटा सकते हैं। ऐसा करने पर कर्सर अंत में टाइप किए गए अक्षर को मिटाते हुए बाईं ओर लौटता है। यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ बैक स्पेस की से अक्षरों को डिलीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पेजअप की। पेजअप की इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट में पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है। पेजअप के द्वारा मान लीजिए हम चौथे पेज पर हैं और पेजअप की के द्वारा हम तीसरे पेज पर, दूसरे पर, फिर पहले पर एक करके पहले पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है पेज डाउन की। पेज डाउन की इनका प्रयोग अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है। यानी कि हम पहले पेज पर हैं और चौथे पेज पर जाना है तो हम पेज डाउन की के माध्यम से जा सकते हैं। होम की। होम की इसका प्रयोग कर्सर लाइन के शुरू में लाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम किसी लाइन की लास्ट में हैं और अगर हमें स्टार्टिंग में आना है, लाइन के स्टार्टिंग में आना है, तो हम क्या करेंगे, होम की दबाएंगे तो हमारा कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा। एंड की। एंड की यह कर्सर को लाइन के अंत में ले जाती है। यदि हम लाइन के स्टार्टिंग में हैं और एंड में जाना चाहते हैं एक साथ, तो हम एंड की दबा देंगे तो एंड की के माध्यम से लाइन के लास्ट में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की शिफ्ट की। जैसे मॉडिफायर की कौन कौन सी है? शिफ्ट की। शिफ्ट की इसको दबाकर यदि आप कोई अक्षर की दबाएं तो वह अपर केस अक्षर में ही टाइप होगी। यदि कैप्स लॉक ऑन की स्थिति में होता हो तो यह क्रिया उल्टी हो जाएगी। जब एक ही पर दो चिन्ह या कैरेक्टर बने हो तब शिफ्ट की दबाने से ऊपरी चिन्ह स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं समझा देता हूँ आपको, नॉर्मल समझ लीजिएगा। शिफ्ट की का कार्य होता है, यदि हम शिफ्ट के साथ शिफ्ट की दबाएं प्लस हम किसी भी लेटर्स की को दबाएंगे, ABCD जो टाइप्स हैं, जो की हैं, उनको दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी की का तो कैपिटल लेटर यूज हो जाएंगे। कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। यदि हमें कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो एक कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक लगा सकते हैं। कैप्स लॉक दबा देंगे तो हमारे कैपिटल लेटर ही टाइप होंगे, स्मॉल लेटर टाइप नहीं होंगे। लेकिन हम कैप्स लॉक न दबाकर शिफ्ट की के साथ में भी कैपिटल लेटर टाइप कर सकते हैं। जब तक हम शिफ्ट की को दबा के रखेंगे तब तक जितने भी हम अक्षर टाइप करेंगे, ABCD कुछ भी, वह सब कैपिटल लेटर टाइप होंगे। यदि हम आपके शिफ्ट की से को छोड़ देते हैं या शिफ्ट की से उंगली हटा लेते हैं तो हटाने पर हम जो टाइप करेंगे तो वो स्मॉल लेटर टाइप होंगे। और यदि हम कैप्स लॉक लगा देते हैं फिर हम शिफ्ट की का भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो कैप्स लॉक है वो उल्टा कार्य करने लग जाएगा। यानी कि शिफ्ट की कार्य अपना बदल देती है और फिर हमारे जो लेटर टाइप होंगे वो स्मॉल लेटर टाइप होंगे। यानी कि हमें अगर लेटर की क्रिया चेंज करनी है, यानी स्मॉल से शॉर्ट और शॉर्ट को स्मॉल में चेंज करना है, यानी स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से शॉर्ट में यानी स्मॉल लेटर में चेंज करना है, तो हम शिफ्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक ही बटन पर दो
चिन्ह अंकित हैं, मान लीजिए ए भी मान लीजिए कि डॉलर का चिन्ह अंकित है और संख्या भी चिन्ह अंकित है। जैसे आपके मान लीजिए टाइप होता है 5 है, 5 के ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ होता है, या 4 है, 4 के ऊपर डॉलर लिखा हुआ होता है, या 3 है, 3 के ऊपर हैश का चिन्ह होता है, 2 है, 2 के ऊपर @ का चिन्ह होता है। तो यदि हमें 2 का इस्तेमाल करना है तो हम डायरेक्ट दबा सकते हैं 2 वाले चिन्ह को। यदि हमें @ का इस्तेमाल यानी ऊपर वाले चिन्ह का इस्तेमाल करना है तो हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे उसे। शिफ्ट के साथ दबाने पर ऊपर वाले चिन्ह टाइप होते हैं, न कि नीचे वाली संख्या। यानी शिफ्ट के साथ हम किसी की से दूसरा कार्य करा सकते हैं, यानी कार्य को मॉडिफाई करा सकते हैं। किसी भी की के कार्य को मॉडिफाई करने के लिए शिफ्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है कर्सर कंट्रोल एवं ऑल्ट की। कंट्रोल की और ऑल्ट की। कंट्रोल तथा ऑल्ट की, कंट्रोल एवं ऑल्ट की का प्रयोग अक्सर कोई विशेष काम के लिए अन्य की के साथ संयुक्त रूप में किया जाता है। जैसे कंट्रोल और सी को एक आप लॉट दबाते हैं, एक साथ दोनों को दबाएंगे तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की को एक साथ क्रमवार दबाने से मशीन स्वयं ही दोबारा शुरू हो जाती है। यानी सीधी सी बात है, अगर हम कंट्रोल का सहारा लेते हैं, कंट्रोल के साथ अगर सी दबाते हैं तो हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी हो सकती है। यानी सी को दबाएंगे तो सी टाइप होगी, लेकिन कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी। इसी तरह से कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे तो नई फाइल खुल जाएगी, यानी कि नई कमांड बन के तैयार हो जाती है यदि हम कंट्रोल के साथ किसी भी की का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल हम अगर कंट्रोल को नहीं दबाते हैं, नॉर्मल किसी की का इस्तेमाल करते हैं तो जो उस पर लिखा हुआ है, छपा हुआ, अंकन किया गया है वही कार्य करेगा। लेकिन हम कंट्रोल के साथ किसी बटन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका कार्य विशेष हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो शॉर्ट कमांड के रूप में कार्य करने लगती है। ऐसे ही ऑल्ट के साथ भी अगर हम किसी की का इस्तेमाल करते हैं तो उसका कार्य चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉगल की। कंप्यूटर का वह कुंजी जिससे एक से अधिक फंक्शन को प्रयोग करते हैं उसको टॉगल की कहते हैं। जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट की उदाहरण के लिए अगर ये सारे क्या हैं आपके टॉगल की हैं। टॉगल की फिर दोबारा समझ लीजिए कौन कौन सी हैं। कैप्स लॉक की जिसे लगाने से, यानी टॉगल की वो की होती है जिन्हें एक बार चालू किया जाता है, दोबारा दबाने पर बंद कर दिया जाता है। एक बार दबाएंगे तो वो चालू हो जाएंगी, दोबारा उसी की को दबा देंगे तो वो अपना कार्य बंद कर देगी। ऐसी की को हम टॉगल की कहते हैं। जैसे कैप्स लॉक की है, कैप्स लॉक की को अगर हम दबा देंगे तो जितने भी लेटर्स हैं वह कैप्स हो जाएंगे, यानी कैपिटल हो जाएंगे, यानी कैपिटल लेटर पर लॉक लग जाएगा। कैपिटल लेटर ही कार्य करेंगे, स्मॉल लेटर कार्य नहीं करेंगे, तो कैप्स लॉक बोलते हैं। इसीलिए नम लॉक, नंबर पर अगर लॉक लगा देंगे तो नंबर के स्थान पर जो टाइप हुआ है वह का वर्क होगा, न कि नंबर कार्य करेंगे। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल पर लॉक लगाने के लिए, और इंसर्ट, कुछ नया इंसर्ट करने के लिए। तो जब आप टाइप करेंगे तो लेटर अपने केस में टाइप होते हैं, और जब कैप्स लॉक ऑफ होता है तो लोअर केस में, यानी कि कैप्स लॉक को हम बंद कर देंगे तो लेटर हमारे स्मॉल लेटर आएंगे टाइप होके, और अगर हम कैप्स लॉक लगा देते हैं तो फिर कैपिटल लेटर टाइप किए जाते हैं, स्मॉल लेटर टाइप नहीं होते। इस तरह से कीबोर्ड ये वर्क हैं। नेक्स्ट है एक और रह गया हमारा पॉइंट, वो है आपका स्पेशल की। स्पेशल की होती है कुछ टाइपिंग की के साथ साथ कुछ अलग काम करने के लिए कीज दी गई हैं, इन्हें स्पेशल कीज कहते हैं। मल्टीमीडिया कीज जैसे स्पेशल की अलग से दी गई हैं होती हैं, जो प्रिंट स्क्रीन की, विंडो की, यानी जैसे स्पेशल की में कौन कौन सी की होती हैं, जैसे प्रिंट स्क्रीन की, विंडो की, ये हमारी कौन कौन सी होती हैं, विंडो की और प्रिंट स्क्रीन की। इन की को हम स्पेशल की के क्षेत्र में रखते हैं या स्पेशल की कहते हैं। चलिए आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। यह कीबोर्ड और माउस के रूप में फुल जानकारी थी। मैंने आपको कीबोर्ड के बटन्स के प्रयोग भी बताए, माउस के आविष्कार और माउस के कार्य भी बताए, और इसे नोट्स बनाएंगे, नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे और ध्यान भी देंगे। यह आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत लाभदायक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।